2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पहली लिस्ट में अमेठी और रायबरेली में सोनिया और राहुल के नामों का ऐलान कर दिया था, मगर 2024 में 4-4 लिस्ट आने के बाद भी कांग्रेस के पावर सेंटर को लेकर सस्पेंस बना हुआ। राहुल के वायनाड से लड़ने पर मुहर लग चुकी है, लेकिन 24 के सीन से अमेठी और रायबरेली फिलहाल गायब है, जबकि यूपी में कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी की काशी से अजय राय को उतारा गया है। ये महज चुनावी मंथन की वजह से देरी का नतीजा है या फिर मोदी युग में अमेठी वाली हार का डर है कि जिन सीटों से कांग्रेस के प्रथम परिवार की सियासी परंपराएं जुड़ी हुई हैं, वहां कांग्रेस अभी तक पत्ते नहीं खोल पाई। लोकसभा की चुनावी राजनीति को अलविदा कहने के बाद सोनिया राजस्थान से राज्यसभा पहुंच गई हैं। ऐसे में रायबरेली पर रुख साफ न होना बीजेपी को बड़े हमले का मौका दे गया। 80 सांसदों के राज्य वाला उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहा। नेहरू गांधी परिवार से भी कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। ये अपने आप में दिखता है कांग्रेस की दुकान बंद होने को आ गई है। अमेठी रायबरेली पर इतना सस्पेंस क्यों? क्या प्रियंका संभालेंगी सोनिया की सियासी विरासत? बार बार लगातार बीजेपी की सुपर टॉप लीडरशिप यानी ब्रांड मोदी कांग्रेस की कमजोर नस पर हाथ रखते रहे हैं। जिस रायबरेली सीट ने सोनिया गांधी को 2004 से अजय रखा, 66 साल से फिरोज गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक 3 पीढ़ियों का इतिहास इस सीट से जुड़ा है। मोदी लहर में जब कांग्रेस को सबसे बड़ी चुनौती मिली, तब भी सोनिया रायबरेली में हाथ को बचाने में कामयाब रही, मगर वोटों का ग्राफ भी लगातार सिकुड़ता रहा। 2009 में सोनिया गांधी को जहां 72.23% वोट मिले, वहीं 2014 में वोट शेयर का आंकड़ा 63.80% रह गया। 2019 के चुनाव में सोनिया को 55.78% वोट मिला था, जो सबसे कम रहा। तो क्या वोटों का गिरता ग्राफ कांग्रेस के लिए प्रत्याशी के चयन में देरी की वजह बन रहा? पिछले 40 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब रायबरेली और अमेठी पर फैसला लेना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रहा। 1999 में अमेठी से पहली बार सोनिया संसद पहुंची थीं। 2004 में अपने बेटे राहुल गांधी के लिए उन्होंने अमेठी सीट छोड़ दी। इस बार राज्यसभा जाने के बाद क्या बेटी प्रियंका रायबरेली संभालेंगी? आपको बता देना चाहता हूं कि जो चीजें ये सोच रहे हैं कि नहीं हम कर पाएंगे, वो कभी नहीं हो पाएगा। और केवल ये अमेठी और रायबरेली निश्चित तौर से वहां से मजबूत कैंडिडेट, मैंने कहा गांधी परिवार के लोग जिनकी सेवा, जनता की सेवा उन्होंने की है पीढ़ियों से, वो वहां की जनता डिमांड कर रही है, वहां के लोगों की चाह है कि हमारे साथ खड़े रहे। निश्चित तौर से वहां की सेवा होती रहेगी। राहुल को हराने वाली स्मृति ईरानी इस बार भी अमेठी के अखाड़े में उतरी। अमेठी में गृह प्रवेश के बाद वो सेकेंड टर्म की तैयारियों को धार दे रही हैं। उधर रायबरेली के लिए बीजेपी ने बड़ी बिसात बिछाई है। चर्चा चल रही है कि इस बार बीजेपी अखिलेश के बागी नेता मनोज पांडे को उतारकर सरप्राइज दे सकती है। कद्दावर ब्राह्मण चेहरा और पूर्व मंत्री मनोज पांडे राज्यसभा चुनाव में साइकिल से उतरे थे। चीफ व्हिप का पद छोड़कर इंडिया गठबंधन को चौंका दिया था। ऐसे में चर्चा चल रही है कि बीजेपी मनोज पांडे को रायबरेली से उतार सकती है। Y+ सिक्योरिटी कवर मिलने के बाद ये चर्चा और तेज हो गई। रायबरेली में ब्राह्मण 11%, ठाकुर 9%, दलित समाज 34%, यादव 7% और मुस्लिम 6% हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 17 और समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, मगर रायबरेली और अमेठी दोनों ही लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने दशकों से वॉकओवर दिया। मुलायम के जमाने से यहां 5 चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारे गए और लोकल कैडर लीडर ने गांधी परिवार को स्ट्राइक रेट दिलाने में मदद की थी, लेकिन इस बार गणित उलझा हुआ। टीम न्यूज़ नेशन।